गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम पे हम चैप्टर नंबर 18 कर रहे थे, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। तो वो जो डेवलपमेंट था वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने सोशल डेवलपमेंट की बात। तो हमारी सोसाइटी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी सोसाइटी की स्टार्टिंग जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जन्म के साथ ही हमें एक छोटा सा परिवार मिलता है और हमारी सबसे पहली सोसाइटी जो होती है वो हमारा परिवार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड आई, मतलब मैं और मेरा परिवार। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस परिवार का क्या महत्व है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो जब हम जन्म लेते हैं, हमें माता पिता मिलते हैं, एक छोटा सा परिवार मिलता है, तो वो परिवार अपने कुछ कार्य लिए हुए होता है हमारे जीवन में, उसकी अपनी कुछ प्रासंगिकताएं होती हैं और हम उनके आधार पे ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करें तो कोई भी परिवार अपने घर में बच्चे जो जन्म लिए हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं। एक फीलिंग आती है कि ये हमारा परिवार है, यहाँ पे हम किसी भी तरीके की शेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ से हमें केयर, लव, अफेक्शन प्राप्त होगा। तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। तीसरा फंक्शन फैमिली का इमोशनल बॉन्डिंग। आप देखिए, बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है तो वो अपनी मदर के साथ कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पहला बॉन्ड होता है वो उसके मदर के साथ, मदर के वोम में बना होता है। जब वो एक छोटा सा फीटस होता है तब से ही वो अपनी माँ के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, और जब वो पैदा भी होता है तो उसकी सारी ज़रूरतें अधिकतर उसकी माँ पूरा करती है। तो उसका उसकी माँ के साथ एक विशेष इमोशनल बॉन्ड होता है। धीमे धीमे वो अपने पिता के साथ रिलेट होता है, घर परिवार में रहने वाले और लोगों के साथ रिलेट होता है, और उसकी एक इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ बनती जाती है। इसके अलावा जब कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है या पारिवारिक माहौल में रह रहा होता है और वो किसी भी तरीके की फिनेंशियल क्राइसिस में फंसता है या उसे कभी भी फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट भी उसको कहाँ से मिलता है? उसकी फैमिली से मिलता है। हमारी फैमिली हमें बहुत सारे तरीके की एजुकेशंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चा शुरू से तो स्कूल नहीं जा रहा होता है, तो वो घर में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे अपना बिहेवियर, हमें किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? हमारी फैमिली बताती है। इसके अलावा सोशियो कल्चरल वैल्यूज़। आप देखिए, आप जैसे भी परिवार में पैदा हुए होते हैं, आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं तो वहाँ की संस्कृति आपको आपका परिवार बताता है। आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं तो आपको नमाज कैसे पढ़नी है, आपको रोज़े कैसे रखने हैं, ये बात कौन बताता है? आपका परिवार बताता है। तो आपको आपकी सोसाइटी में कैसे डील करना है और आपको अपनी संस्कृति को कैसे आगे लेकर के जाना है, ये आपको कौन बताता है? आपका परिवार बताता है। इसके अलावा आप परिवार में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं, लेकिन परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहां आप स्वयं को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। आप साथ में खेल सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप बजा सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ फैमिली थे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो फैमिली क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है, फैमिली का मतलब जहाँ एक छत के नीचे कुछ लोग रह रहे हों और उनके भीतर आपस में उनके पास इमोशनल बॉन्डिंग हो, वो एक दूसरे की केयर करते हों, एक दूसरे से प्यार करते हों, तो वो क्या है? वो स्थान क्या हो गया? वो फैमिली हो गई। अब ये फैमिली दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली जहाँ पे कई सारी जेनरेशन्स एक साथ रह रही हों, आपके बाबा दादी भी रह रहे हों, आप लोग भी रह रहे हों और आपके बच्चे भी रह रहे हो। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ 3 जनरेशन्स एक साथ हैं, आपके बाबा दादी, आपकी जनरेशन और आपके बच्चों की जनरेशन। तो ये क्या हो गई? ज्वाइंट फैमिली। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे सिंगल जनरेशन अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रही हो, जैसे मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा अगर एक परिवार में रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी। अब देखिए, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के अपने अपने कुछ अच्छाइयाँ हैं और अपनी अपनी कुछ बुराइयाँ हैं। जैसे यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, बच्चे घर में कभी अकेला नहीं फील करते हैं, बच्चों को अच्छा बुरा बताने के लिए उनके बाबा दादी होते हैं। लेकिन अगर हम बुराई कहें तो सबको सबका ख्याल रखते हुए चलना पड़ता है, कोई प्रिवेसी नहीं होती है, आप
अपने हर कार्य के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर फैमिली में आप अकेले पड़ जाते हैं। आप देखिए आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माँ बाप अपने कामों पे निकल जाते हैं और बच्चे या तो नौकरों के भरोसे होते हैं या किसी न किसी क्रच में पल रहे होते हैं। तो ये इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको अपने आसपास देखनी है और ये देखना है कि आपके आसपास कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं और कितनी न्यूक्लियर फैमिली है, और आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज साथ में रह रही हैं उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं जो आपने देखी और क्या बुराइयाँ हैं जो आपने महसूस की, या क्या कमियाँ रह गई जॉइंट फैमिली में जिसकी वजह से वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं या किसी भी तरीके की परेशानियां हैं। और ऐसे ही आपको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी देखना है कि आपके आसपास में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और उनके भीतर क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां हैं। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ फैमिली डेवलपमेंट। ओके, टिल देन थैंक यू बच्चों। डू द वर्क, एक प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें दोनों तरीके की फैमिलीज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक पेपर पे लिख करके और उसको सबमिट करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।